हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करेंगे फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को देखा जाए तो काफ़ी अच्छी थिकनेस में और काफ़ी अच्छी लेंथ में इनकी सभी फिंगर्स नज़र आ रही हैं। फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ सीधी खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी। कुछ इस तरह की रेखाएं आपको इनकी सभी फिंगर्स पर लोअर एंड मिडिल फैलेंजेस के ऊपर नज़र आ रही होंगी। ऐसी रेखाओं का होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से व्यक्ति मिलनसार स्वभाव का होता है। एक अच्छी नेचर आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ फिंगर्स की थिकनेस को आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। फिंगर्स का थिक होना काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को दर्शाता है। अगर हम बात करें इनकी फिंगर्स के झुकाव की, तो आप देख पाएंगे कुछ हल्का सा झुकाव अंदर की तरफ, शनि की तरफ होता हुआ आपको इन फिंगर्स का नज़र आएगा। यह जो सेंटर की फिंगर है सबसे लंबी वाली, इसको शनि की फिंगर कहा जाता है। और जब बाकी के फिंगर्स का झुकाव अंदर की तरफ हो तो यह व्यक्ति को थोड़ी आइसोलेशन की फीलिंग, थोड़ी इस तरह की वैराग्य जैसी भावना भी दे सकती है। अगर हम इनकी गुरु फिंगर की बात करें तो यह फिंगर अच्छी लेंथ में है, अच्छी थिकनेस में है, जिसकी वजह से ऐसा व्यक्ति नॉलेजेबल होता है, ज्ञानवान टाइप की पर्सनैलिटी रहती है और दूसरों को गाइड करने वाली नेचर आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर को देखें तो शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है और बहुत अच्छी लेंथ में और काफ़ी अच्छी थिकनेस में नज़र आ रही है। शनि फिंगर का स्ट्रॉन्ग होना व्यक्ति को मेहनती नेचर का बनाता है। एक हार्ड वर्किंग और डिसिप्लिन पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में भी ऐसा व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाता है। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे सूर्य फिंगर यहाँ पर लंबाई में इनकी तर्जनी के मुकाबले अधिक नज़र आएगी। जब भी सूर्य फिंगर ज़्यादा लंबी होती है तो यह व्यक्ति को काफ़ी क्रिएटिव नेचर का बनाती है। काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। एक अच्छा सोशल सर्कल भी ऐसा व्यक्ति जीवन में बना पाता है जिनकी सूर्य फिंगर लंबी हो, स्ट्रेट हो। और साथ ही साथ यह व्यक्ति को थोड़ा सा रिस्क टेकर भी बनाती है। ऐसे व्यक्ति जीवन में कई बार रिस्क ले बैठते हैं। कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे व्यक्ति को रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है जिनकी सूर्य फिंगर गुरु फिंगर के मुकाबले यानी तर्जनी के मुकाबले लंबी हो। ऐसे व्यक्ति कई बार अपने पैसों को, अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। इस तरह की चीज़ों में भी व्यक्ति की रुचि आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम इनकी सबसे छोटी फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाओगे इनकी सबसे छोटी फिंगर यानी मर्करी फिंगर हल्की सी लो सेट है। फिंगर्स के बिल्कुल नीचे अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए तो कुछ इस तरह की एक रेखा आपको बनती हुई नज़र आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी शनि फिंगर, इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और इनकी बृहस्पति यानी गुरु फिंगर, तीनों की तीनों इनकी मर्करी फिंगर के मुकाबले हाई सेट हैं। मर्करी फिंगर आपको यहाँ पर नीचे से शुरू होती नज़र आएगी, जिसे हम लो सेट फिंगर कहते हैं। और इस फिंगर का लो सेट होना व्यक्ति को थोड़ी शाई नेचर, थोड़ा हेजिटेशन भरा स्वभाव दे सकती है। अगर हम बात करें इनकी मर्करी फिंगर की लेंथ की तो यह फिंगर लंबाई में कम नहीं है, लेंथ अच्छी है।
जिसकी वजह से व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहेंगे। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रांग होता है। पूर्वानुमान लगाने की क्षमता काफ़ी बेहतर होती है। साथ ही साथ आप देखेंगे इनके हाथ में एक अच्छी और लंबी मरकरी लाइन भी मौजूद है। यह जो हिस्सा है यह मरकरी का माउंट कहलाता है। और यह जो एक रेखा आप देखेंगे यहाँ पर हल्की ओवरलैपिंग के साथ चल रही है, यह रेखा आपको कुछ इस तरह के ब्रेक्स के साथ ऊपर की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी। इस तरह की रेखा को बुध की रेखा यानी मरकरी लाइन कहा जाता है। हाथ में मरकरी लाइन मौजूद हो तो यह व्यक्ति को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेन और काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स देती है। यहाँ पर इस तरह की ओवरलैपिंग्स का होना डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं भी यह व्यक्ति को दे सकती है। अगर हम इनके मरकरी माउंट पर बनने वाले खड़ी रेखाओं की बात करें तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं को हीलिंग लाइंस के नाम से जाना जाता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों को हील करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के जरिए लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की कैपेबिलिटी ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको भरपूर देखने को मिलेगी, जिनके हाथ में बुध पर्वत पर इस तरह की छोटी छोटी खड़ी लाइनें मौजूद हों। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे सूर्य का माउंट हल्का सा दबा हुआ है और एक रेखा सूर्य रेखा को काटकर एक क्रॉस जैसा चिन्ह भी बना रही है। यह जो हिस्सा है सूर्य का माउंट है, यह जो रेखा है थोड़ी ओवरलैपिंग के साथ चलने वाली, यह सूर्य रेखा है और बीच में से इस तरह से कटती हुई सूर्य रेखा आप देख पाएंगे। जब भी सूर्य माउंट दबा हुआ हो और सूर्य रेखा में कोई ब्रेक या इस तरह से कोई रेखा इसको काटती हुई नजर आए तो यह व्यक्ति के यश को कम करती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। अगर हम बात करें इनके शनि पर्वत की तो आप यहाँ पर देखोगे शनि का माउंट यहाँ पर सूर्य की भांति हल्का सा दबा हुआ है। शनि माउंट का दबना जीवन में व्यक्ति को संघर्ष देता है। ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति को घर से दूर रहना पड़ सकता है, लंबी दूरी की बहुत सारी यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं और अपने कंफर्ट जोन से निकलकर ऐसे व्यक्ति को धन कमाना पड़ सकता है। लेकिन अच्छी बात क्या है, हाथ में शनि की रेखा मौजूद है। यह जो रेखा है इसको हम शनि की रेखा कहते हैं। आप देख सकते हैं थोड़ी सी यह रेखा बीच में आपको वीक होती नजर आएगी। पैरेलल लाइंस भी मौजूद हैं, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति का भाग्य अच्छा रहता है। भले ही इस रेखा के बीच में ब्रेक्स होने की वजह से उतार चढ़ाव भी काफ़ी रहेंगे, लेकिन शनि रेखा का मौजूद होना जीवन में हर तरह के कंफर्ट्स को, हर तरह की सुख सुविधाओं को भी इंडिकेट करता है। हाथ में शनि रेखा, बुध रेखा और मस्तिष्क रेखा के मिलने से जो ट्रायंगल बनता है, इस ट्रायंगल को पामिस्ट्री में मनी ट्रायंगल कहा जाता है। आपको ड्रॉ कर दिखाना चाहूँगा। यह जो लाइन है इसको बुध की रेखा, मरकरी लाइन कहा जाता है। यह जो रेखा नीचे से ऊपर की तरफ चल रही है, इस रेखा को कहा जाता है शनि की रेखा या भाग्य की रेखा। और यह तीसरी रेखा जो इन दोनों रेखाओं को मिला रही है, इसको कहा जाता है माइंड की लाइन यानी मस्तिष्क की रेखा। ये तीनों रेखाएं जब एक दूसरे के साथ मिलती हैं तो इस तरह का एक त्रिकोण बन जाता है। इसी ट्रायंगल को पामिस्ट्री में मनी ट्रायंगल का नाम दिया जाता है। और हाथ में मनी ट्रायंगल का बनना बहुत लकी होता है, जिनके हाथ पर यह ट्रायंगल कंप्लीट बनता है। ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत, अपनी सूझबूझ से, अपनी विजडम से धीरे धीरे कर काफ़ी अच्छा धन एकत्रित कर पाता है। ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज कंफर्टेबल रहती है। ओल्ड एज में पहुंचकर भी ऐसे व्यक्ति के पास सोर्स ऑफ इनकम बने रहते हैं। अगर हम इनके गुरु पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे गुरु पर्वत का जो माउंट है, जो एरिया है, आपको उठा हुआ नजर आएगा। उभरा हुआ गुरु पर्वत बहुत पॉजिटिव होता है। ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक क्रॉस जैसी आकृति बनती हुई भी नजर आएगी। यही वो हिस्सा है हथेली का जहाँ पर क्रॉस का बनना सबसे शुभ माना जाता है। हाथ में कहीं पर भी और क्रॉस का चिन्ह बने तो उसके कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट जीवन में रहते हैं, लेकिन गुरु पर्वत पर क्रॉस का बनना व्यक्ति को जीवन में
यश, मान और प्रसिद्धि दिलवाता है। ऐसा व्यक्ति धनवान भी होता है और जीवन में अध्यात्म के धर्म के रास्ते पर चलते हुए काम करता है और काफ़ी अच्छी तरक्की पाने में भी कामयाब हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे एक आपको इस तरह का हल्का सा एक अर्धचंद्रमा जैसा चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा। यह जो एक अधूरा गर्डल ऑफ वीनस बन रहा है, यह कंप्लीट हो तो यह कुछ इस तरह से बनता है। अगर किसी के हाथ में पूरा इस तरह से चंद्रमा जैसी शेप बन जाए तो इसे शुक्र वलय और या गर्डल ऑफ वीनस कहा जाता है। ऐसा चिन्ह अगर कंप्लीट हो तो यह बहुत अच्छे लाभ देता है, व्यक्ति को अच्छा आर्टिस्ट बना सकता है और कला के क्षेत्र में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस दिलवा सकता है। लेकिन अगर यह ब्रोकन हो, टूटा हुआ हो, तो इसकी वजह से जीवन में कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति थोड़ा मूडी नेचर का होता है, मूड स्विंग्स की दिक्कत का सामना भी व्यक्ति को अपने जीवन में करना पड़ सकता है। अगर इनकी मेजर लाइंस की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे हार्ट लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, जो काफ़ी प्रैक्टिकल टाइप की नेचर बनाती है और यहाँ पर एक इस तरह से वी टाइप का चिन्ह बनता हुआ, इस चिन्ह को विष्णु चिन्ह कहा जाता है और हाथ में विष्णु चिन्ह अगर किसी व्यक्ति के बनता है तो यह व्यक्ति को लकी बनाता है। ऐसा व्यक्ति अगर अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलता हुआ काम करता रहे तो बहुत अच्छी तरक्की पाने में भी कामयाब हो जाता है। इसके बिल्कुल विपरीत जिन लोगों के हाथ पर यह चिन्ह बन रहा हो, अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से किसी तरह की चीटिंग, धोखाधड़ी या फ्रॉड के जरिए धन कमाने की कोशिश करने लगे तो बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। हार्ट लाइन आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छी है, लेकिन कुछ डाउनवर्ड ब्रांचेस मौजूद है इस तरह की, जिसकी वजह से कुछ इमोशनल सेटबैक्स मिलने की संभावनाएं और लेटर एज में चलकर कुछ हार्ट से जुड़ी माइनर समस्याएं भी आ सकती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़। ऐसी कुछ समस्याओं का सामना भी जीवन में करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की, एक लंबी मस्तिष्क रेखा इनके हाथ में मौजूद है तो बहुत अच्छी मेमोरी देती है। आप यहाँ पर देखेंगे यह रेखा कुछ इस तरह से एक अच्छी लेंथ में है और अंत में एक ब्रांच निकलकर थोड़ा नीचे की तरफ चलती हुई भी इस तरह की मस्तिष्क रेखा पॉजिटिव होती है। लेकिन जब भी यह रेखा कटती है कुछ इस तरह की स्ट्रेस लाइंस के ज़रिए तो इसकी वजह से व्यक्ति को समय समय पर थोड़ी दिक्कतें, मानसिक तनाव जैसी प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसी रेखाओं का होना जिन्हें हम स्ट्रेस लाइंस कहते हैं, यह व्यक्ति को स्ट्रेस देती हैं। जीवन रेखा की बात की जाए तो जीवन रेखा इनके हाथ में काफ़ी लंबी है। जीवन रेखा का अच्छी लंबाई में होना काफ़ी पॉजिटिव होता है। आपको दिखाना चाहूँगा ड्रॉ कर कर, यहाँ से चलने वाली यह रेखा कुछ लगभग इस तरह से आपको यहाँ तक पहुँचती हुई नज़र आएगी। लगभग 80 के आसपास यानी 80 वर्ष की एज के आसपास ऐसे व्यक्ति की एज रहती है जिनके हाथ में एक लंबी जीवन रेखा हो। जीवन रेखा के साथ साथ अंदर की तरफ यह रेखा चलती जिसको मंगल की रेखा कहा जाता है। हाथ में मंगल रेखा मौजूद हो तो ऐसा व्यक्ति प्रॉपर्टी के मामले में लकी होता है, जीवन में अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में सक्षम रहता है और साथ ही साथ इनहेरिटेंस या पुश्तैनी ज़मीन जायदाद मिलने की भी काफ़ी अच्छी संभावनाएं इस तरह की मंगल रेखा की वजह से रहती हैं। मंगल का माउंट उठा हुआ है, यह एरिया जो है मंगल का माउंट है। हाथ में मंगल रेखा मौजूद है जिस वजह से थोड़ी एग्रेसिव नेचर भी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिल सकती है। जीवन रेखा के अंत में बनने वाला फिश का सिंबल आप देखेंगे सर्कल के अंदर जो एक मछली नुमा आकृति आपको नज़र आ रही होगी कुछ इस तरह से। इस तरह के चिन्ह का होना बहुत पॉजिटिव होता है। ऐसा चिन्ह अगर हाथ पे बन जाता है तो यह व्यक्ति को जीवन में कई बार आकस्मिक धन का लाभ देता है। ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट से, लॉटरी के ज़रिए, इंश्योरेंस के माध्यम से या फिर इनहेरिटेंस यानी पुश्तैनी ज़मीन जायदाद के माध्यम से भी जीवन में कई बार धन की प्राप्ति हो सकती है। अगर हम बात करें इनके शुक्र यानी वीनस माउंट की, तो यह जो हिस्सा है यह आपको उठा हुआ नज़र आएगा। इस माउंट को शुक्र पर्वत कहा जाता है, वीनस का एरिया कहा जाता है। अगर किसी व्यक्ति का वीनस का एरिया उठा हुआ हो तो यह बहुत अच्छा होता है। उभरा हुआ वीनस व्यक्ति को हर तरह की सुख सुविधाएं दिलवाता है, हर तरह के कंफर्ट ऐसे व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलेंगे। लेकिन इस माउंट के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखाओं का होना फैमिली लाइफ और पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी रेखाओं को
वरी लाइंस कहते हैं और हाथ में वरी लाइंस का होना यह बताता है कि व्यक्ति को अपने पारिवारिक मेंबर्स की हेल्थ को लेकर या उनकी वेलबींग को लेकर चिंताएं परेशान कर सकती हैं। अगर इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो चंद्र पर्वत का एरिया काफ़ी अच्छा है, काफ़ी वास्ट एरिया, यहाँ से काफ़ी सारी रेखाएं नीचे से ऊपर का रुख करती हुई, जिसकी वजह से जीवन में काफ़ी सारी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स रहेंगी, काफ़ी सारी यात्राएं करने के मौके ऐसे व्यक्ति को मिलेंगे और साथ ही साथ यह रेखाएं होने से थोड़ी बेचैनी और एंग्जाइटी जैसी समस्याओं का सामना भी जीवन में करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।